चलिए आज क्लास में स्टूल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से, इसलिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए टॉपिक स्टूल एग्जामिनेशन है। ये मतलब क्या होता है, मतलब स्टूल होता है क्या, ये हमारे बॉडी का जो होता है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे यूरिन होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे ही हम मेरा जो स्टूल होता है वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको मेडिकल टर्म में फीसेज कहते हैं और वैसे सिंपल लैंग्वेज में पोटी वगैरह कहते हैं, ठीक है, वही स्टूल होता है हमारा। और मेडिकल टर्म में बोला जाए तो फीसेज बोलेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टूल इज द वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम बॉवेल्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल टू हेल्प डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं स्टूल का, पेशेंट का, क्यों करते हैं, क्यों इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पेशेंट का इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को जानने के लिए, जो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब अगर किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसी सब का हम एग्जामिनेशन करते हैं, ये डायग्नोसिस करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में, ठीक है। इंक्लूडिंग देखिए किस किस केस में हम करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा। डायरिया एंड डिसेंट्री के केस में करते हैं, कंस्टिपेशन, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंस्टिपेशन, ठीक है, उस केस में करते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन किसी को हो गया है, उस केसेज में भी स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, कार्सिनोमा, जीआईटी ब्लीडिंग, ठीक है, उस केसेज में भी ये किया जाता है। कुछ लोग ये बोल रहे थे जो जीआईटी का फुल फॉर्म, और एक लोगों ने पूछा है अभी। देखिए एकदम सिंपल सा होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जो आपके इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। इस केसेज में स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। जीआईटी का फुल फॉर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका कलेक्शन कैसे करेंगे हम, अगर कोई बच्चा है, इन्फांट्स है, एकदम छोटा सा है, तो उसका स्वाब के द्वारा लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर एडल्ट्स है तो एडल्ट्स के लिए टेक 1 ml, एडल्ट्स अगर मतलब ऐसा बच्चा जो समझदार हो, ठीक है, उसका एकदम प्रॉपर तरीके से सैंपल लेना है। देखिए कैसे लेना है बताता हूँ। टेक 1 ml क्लीन एंड स्टेलाइज कवर्ड आपको लेना है। यूरिन कंटेनर जो होता है ना 20-25 ml का जो रहता है, बस उसको देखना है, वो ले लेना है, ठीक है। वो लेने के बाद क्या करना है आपको, पेशेंट को बता देना है इसमें आपको स्टूल देना है, ठीक है, सैंपल देना है। पेशेंट लेके आएगा, आराम से प्रॉपर तरीके से उसको रख लीजिएगा। और इसको करने से पहले इसको लेबलिंग कर लीजिएगा, यानी कि पेशेंट को देने से पहले उस पर नाम वाम अच्छे से एज वगैरह लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी भी सैंपल को लेने से पहले लेबलिंग कर लीजिएगा उसका, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कलेक्टेड इन फास्टिंग का सैंपल रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेबलिंग सैंपल मैंने अभी बताया, एटलीस्ट 3 सैंपल कलेक्टेड। देखिए एक रूल रेगुलेशन हमारा कहता है, जो किसी भी पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कम से कम 3 सैंपल हमारे पास रहना चाहिए। जैसे सीबीसी का सैंपल लेते हैं तो 2 ml उसमें खर्च नहीं होता है। सीबीसी के लिए 2 ml सैंपल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उतना वेस्ट नहीं होता, उतना खर्च नहीं होता, उतना लगता नहीं है, मशीन उतना पीता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लेते हैं क्योंकि उसका रीजन्स होता है, आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वैसा ही इसमें भी होता है, इसलिए 3 सैंपल लेते हैं, क्योंकि हमको अगर रिपीट मारना होगा तो हमको ज़रूरत नहीं पड़े, फिर से पेशेंट का सैंपल ना लेना पड़े, उसी सैंपल से काम चल जाए, ठीक है, इसलिए 3 सैंपल हम लेंगे। अब चलिए क्वांटिटी में समझते हैं, क्वांटिटी कितना कितना हमको लेना है पेशेंट का। सीबीसी के लिए 2 ml रिक्वायर्ड होता है ना, वैसे ही अगर आपको स्टूल एग्जामिनेशन करना है तो 5 ग्राम लेना है पैरासाइटोलॉजिकल एंड बैक्टीरियल के लिए, ठीक है, और 50 ग्राम लेना है फॉर केमिकल एनालिसिस के लिए। ये क्लियर हो गया। एक अच्छा सा मैंने नोट लिखा है, ठीक है, लिक्विड स्टूल एग्जामिनेशन विथ मतलब 30 से 1 घंटे के अंदर लिक्विड स्टूल एग्जामिनेशन का, ये लिक्विड स्टूल का एग्जामिनेशन कर लिया जाता है, ठीक है, 30 से 1 घंटा के अंदर। उससे ज़्यादा लेट होगा फिर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वेट कीजिएगा, 1-2 सेकंड का बीच बीच में वेट करते रहिएगा, जो लोग ज्वाइन लेते हैं उनको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की बात है, तो ये समझ गए जो कितना कितना हमको क्वांटिटी में लेना है। अब लिक्विड स्टूल अगर रहेगा तो उसको 30 से 60 घंटे के अंदर ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन एक एक्चुअल देखा जाए एकदम प्रॉपर तो 30 से 1 घंटे के अंदर हमको ये लिक्विड वालों को कर लेना रहता है, ठीक है। अगर कोई मतलब सॉलिड में है, ठीक है, हमारा जो सैंपल लिए वो सॉलिड में है, तो उसको क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के बाद देख लेना होता है, 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। अगर हमको 2-4 घंटे के बाद देखना है तो उसको प्रिजर्व करके रखना होगा प्रॉपर तरीके से। कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव एजेंट है ये सब मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि देखिए स्टूल का प्रिजर्वेटिव एजेंट बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बायोप्सी का प्रिजर्वेटिव एजेंट, स्टूल का प्रिजर्वेटिव एजेंट और भी बहुत चीज़ का प्रिजर्वेटिव एजेंट जो होता है, जो उसको संरक्षित करके रखता है, ठीक, बचा के रखता है, वो बहुत पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अब सेकेंड पेज में चलते हैं। देखिए स्टूल का प्रिजर्वेटिव एजेंट समझते हैं, कौन कौन सा इसका प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो होता है कैरी ब्लेयर मीडियम, ये होता है स्टूल का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजर्वेटिव एजेंट। और बफर्ड ग्लिसरोल सलाइन, ये दोनों जो होता है प्रिजर्वेटिव एजेंट, ये यूज किया जाता है कल्चर के लिए। जब हमको कल्चर लगाना होगा, यूरिन कल्चर, ये यूरिन कल्चर नहीं, ये स्टूल कल्चर, ठीक है। तो अगर हमको स्टूल कल्चर लगाना है तो ये दो प्रिजर्वेटिव को हम यूरिन में डालेंगे, उसको संरक्षित करके रखेंगे, तभी हमारा प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे कर रहे, मान लीजिए केमिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल करना है या फिर माइक्रोस्कोपिक करना है 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद, या फिर कहीं बाहर सैंपल भेजना है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेलिन डालना होगा उसमें, या फिर आपको मिथाइलेट आयोडीन फॉर्मेलिन MIF, ये याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है, MIF का फुल फॉर्म मिथाइलेट आयोडीन फॉर्मेलिन, ठीक है। और अगर ये नहीं रहेगा तो पॉलीविनाइल अल्कोहल डाल भी लीजिएगा, तो भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हमारा हो गया, जो ये प्रिजर्वेटिव एजेंट हो गया हमारे फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक के लिए, ठीक है। अब चलते हैं स्टूल एग्जामिनेशन मेथड, कौन कौन सा इसका मेथड है, कौन कौन सा इसका पैरामीटर्स है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CBC में मैंने बताया था 13-14 पैरामीटर्स होते हैं, मैंने बारी बारी से उसको भी एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही स्टूल भी उसमें भी पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स आपको फिजिकल देखिए फिजिकल में उसमें आता है 6-7, ठीक है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक होता है। तो पहले मैं फिजिकल का बता देता हूँ। फिजिकल में आपको कलर देखना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी देखना है, आगे मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और अमाउंट देख लेना है, ऑर्डर देख लेना है, म्यूकस देख लीजिएगा और ब्लड, ये 5-6 चीज़ आपको देखना होता है फिजिकल में, ठीक है। इसके लिए फिजिकल के लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं, आपको खुद से हाथ से ही करना होता है, ठीक है, हाथ से एकदम। लेकिन सुन लीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से आपको करना होता है फिजिकल, प्रॉपर तरीके से मास्क रहना चाहिए, ग्लव्स रहना चाहिए, वाइट कोट रहनी चाहिए, ठीक है, हेयर ड्रो रहनी चाहिए, सब कुछ आपके पास रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से सैंपल को खोलना है, ये करना है, नहीं तो पता चलेगा जितना इन्फेक्शंस वगैरह बैक्टीरिया है वो आपके अंदर ही चला गया है ब्रीथिंग के द्वारा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर तरीके से इसका टेस्ट करना है, ठीक है। तो फिजिकल का समझ गए, कौन कौन सा पैरामीटर्स आते हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम पूछता है, ठीक है। और अब हमको करना है ये मेथड ऑफ केमिकल। अगर केमिकल मेथड करना होगा तो अकल्ट ब्लड आता है इसमें, जो छुपा हुआ ब्लड रहता है, और pH आता है, और कुछ अच्छे लेबोरेटरी में प्रोटीन भी देखा जाता है इसमें केमिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर प्रोटीन करना है तो यूरिन स्ट्रिप रहता है, उससे भी आप कर सकते हैं, और अकल्ट ब्लड का मैं प्रोसेस बताऊंगा और pH का भी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में हमको मेनली करना रहता है प्रोटोजोआन्स देखना रहता है, क्रिस्टल्स देखना होता है, फैट ग्लोबल्स देखना रहता है, अनडाइजेस्टिव जो फूड्स होते हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखना होता है, ठीक है, ईस्ट वगैरह देखना होता है, बैक्टीरिया और पस, बस इतना चीज़ आपको देखना होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो ये था कल के क्लास के बारे में, आज क्लास 2 भी कंटिन्यू लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए अब चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिस्टेंसी देखेंगे, यानी कि स्टूल का गाढ़ापन, मतलब वो पतला है कि गाढ़ा है या फिर नॉर्मल है, कैसा है। तो देखिए नॉर्मली हम बताते हैं, इसका जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है सेमी फॉर्म्ड होता है, ठीक है, और लॉसी फॉर्म्ड होता है, ये नॉर्मली होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैंने बीच में लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा नॉर्मली कंसिस्टेंसी रहता है स्टूल का सेमी फॉर्म्ड और लूसी फॉर्म्ड रहता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में देखा जाए जो एबनॉर्मल कब देखा जाता है, अगर पेल बल्की कलर का हो, अगर मतलब टाइप का हो, ठीक है, तो वो किस केस में होगा, पुअर फैट डाइजेस्टिव, अगर फैट वगैरह प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उस केस में होगा। हार्ड एंड ड्राई, ठीक है, हार्ड एंड ड्राई आपका रहेगा स्टूल, ठीक है। तो कंस्टिपेशन हो सकता है। कंस्टिपेशन क्या होता है, जब किसी को कब्ज हो जाता है, कब्ज एकदम नॉर्मल सा वर्ड है, जब किसी को मतलब स्टूल पास करने में, स्टूल रिलीज करने में प्रॉब्लम आती हो, या फिर स्टूल आता हो लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में रहता हो, ठीक है, हार्ड एंड ड्राई, ठीक है, तो हो सकता है पेशेंट को कंस्टिपेशन हो। और आप लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, बहुत देखने को मिलेगा कंस्टिपेशन कंस्टिपेशन कंस्टिपेशन। इसलिए आज के बाद आप लोग ये नहीं होइएगा जो कंस्टिपेशन हमको नहीं मालूम है, कंस्टिपेशन एकदम नॉर्मल सा वर्ड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप किसी को बता भी दोगे, ठीक है। अब चलते हैं फ्लैट थेमेड एंड रिबॉन लाइफ, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको देखने को मिले
तो हो सकता है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन इन ल्यूमेन हो सकता है ऑफ द बॉवेल एंड नैरोइंग लेनोन, ठीक है। ये केसेज होता है जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, ठीक है, उस केसेज में ये वाला आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी का स्टूल वाटरी हो, वाटरी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, वो होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर डायरिया वगैरह। डायरिया के केसेज में वाटरी स्टूल पास होता है। ये सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा इसको कर दिया है। और अगर राइस वाटर स्टूल, ये इतना बार पूछ चुका है ना, 10-20 बार पूछ चुका है अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो अगर किसी का स्टूल राइस वाटर स्टूल पास हो रहा है तो इसका मतलब उसको कोलेरा हो चुका है, ठीक है। आप लोग जानते हो या कोलेरा के बारे में, विब्रियो कोलेरा जो होता है, ठीक है, तो उस केसेज में राइस वाटर स्टूल पास होने लगता है। ये हो गया। अब चलते हैं कलर के बारे में। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर्स क्लियर हो गया फिजिकल का। सेकेंड आता है कलर। देखिए नॉर्मल कलर जो होता है हमारे स्टूल का होता है डार्क ब्राउन, ठीक है, नॉर्मल सा कलर जो होता है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कलर में किस केसेज में होता है मैं बताता हूँ। देखिए ब्लैक अगर किसी का स्टूल आ रहा है इसका मतलब ब्लीडिंग इन अपर पार्ट में हो सकता है, ठीक, मतलब जीआई पार्ट, ठीक है, गैस्ट्रो ट्रैक्ट मैंने अभी बताया, उस पार्ट में अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केसेज में उसका ब्लैक स्टूल पास करेगा, ठीक है। ब्राइट रेड तो इसका मतलब जीआई ट्रैक्ट यानी कि लोअर जीआई ट्रैक्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में के पास अगर किसी का को ब्लीडिंग हो रही होगी तो स्टूल हमारा वहीं से पास करेगा प्रॉपर से, ठीक है। तो वहाँ से जो फ्लो करेगा तो वहाँ पे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा होगा तो ब्राइट रेड देखने को मिल सकता है उसका स्टूल का कलर। ये समझ गए। फ्रेश ब्लड म्यूकस तो ये होता है मतलब डिसेंट्री के केसेज में, अम्बेबिक डिसेंट्री के केसेज में देखा जाता है फ्रेश एंड म्यूकस ब्लड ये स्टूल, ठीक है। क्ले कलर्ड अगर ये देखा जाए तो पोस्ट हेपाटाइटिस जॉन्डिस के केसेज में क्ले कलर देखा जाता है। ग्रेइश वाइट अगर किसी का स्टूल पास हो रहा है तो एबनॉर्मली इन पैनक्रियाज, अगर किसी के पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, इंसुलिन बनाता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है, तो अगर किसी को अगर पैनक्रियाज में कोई तरह का एबनॉर्मलिटी आ गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ग्रेइश वाइट इसका कलर स्टूल पास करेगा। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अब ब्लड को हमको देखना है। देखिए नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, मैं ज़्यादा चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हो और आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, लेकिन इतना बात बता दिया हूँ जिससे आपको गवर्नमेंट एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए ब्लड जो होता है नॉर्मली हमारे स्टूल में नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, हमारा जो जितना मतलब मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट रहता है 90% स्टूल के द्वारा ही निकलता है, 10% ही निकलता है यूरिन की तरह, ठीक है, जगह। तो इसीलिए आपके नॉर्मली स्टूल में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए जो इफ़ ब्लड इज प्रेजेंट इन स्टूल तो ऑप्शन आएगा नो, नो आएगा, डैट मीन्स हमारे स्टूल में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एबनॉर्मल तो हो सकता है। वो कब होगा? बैसिलरी डिस्टेंसरी में हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इसमें होगा अगर मान लीजिए किसी के अंदर हाई पावर की पैरासाइटिक इन्फेक्शन अटैक कर गया, ठीक है, तो वहाँ पे अटैक करेगा हमारे जो पार्ट्स है, तो उस पर हो सकता है, उसके कारण उसका ये कलर चेंज हो सकता है और ब्लड वगैरह वहाँ से रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इंटेस्टाइनल अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई है या फिर सिस्टोसोमाइसिस अगर हो गया या फिर एनसेफर ट्राइक्यूस इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेज में भी हमारा इसमें स्टूल में ब्लड आने लगता है। ये क्लियर हो गया। मोर ब्लड इन स्पेसिमेन, अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है स्पेसिमेन बट नॉट विजिबल यानी कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्टूल का सैंपल लिए उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड है लेकिन नहीं दिख रहा है, तो उस केसेज में क्या होता है, आपको अकल्ट ब्लड का टेस्ट करना होता है। अकल्ट ब्लड का टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रोसेस है, मैं आगे धीरे धीरे बता रहा हूँ, पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में। और तो ये पैरामीटर्स हमारा क्लियर हो गया ब्लड का। अब चलते हैं म्यूकस विथ ब्लड। ब्लड में अगर म्यूकस वगैरह प्रेजेंट हो इसमें स्टूल में, ठीक, और ब्लड के साथ, तो नॉर्मली नॉट प्रेजेंट यानी कि नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता ये सब चीज़, लेकिन एब नॉर्मली होता है, ठीक है। कंस्टिपेशन के केसेस में म्यूकस विथ ब्लड वगैरह देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कंस्टिपेशन का मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की स्किन और ये ऑर्गन्स वगैरह थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा, जिसके कारण थोड़ा बहुत ब्लड रिलीज होगा और इंटेस्टाइनल से भी थोड़ा बहुत ब्लड रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो और म्यूकस वगैरह आ सकते हैं। वैसे म्यूकस जो होता है वो नहीं आना चाहिए, वैसे हमारे इंटेस्टाइनल में म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है, अच्छा होता है, लेकिन हमारे स्टूल के द्वारा वो पास नहीं होना चाहिए, होता है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये समझ गए जो कंस्टिपेशन केसेस में म्यूकस विथ ब्लड आएगा। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, इसका गंध कैसा होता है। नॉर्मली इसका माइट स्मेल होता है, माइट स्मेल, ये एग्जाम में बहुत पूछता है,
नॉर्मली कलर ऑर्डर ऑफ स्टूल इज कॉल्ड माइट स्मेल। याद कर लीजिएगा, जितना ये टॉपिक सब है, जितना लाइन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। लेकिन एब नॉर्मली फाउल देखने को मिलेगा आपको, इसमें अनडाइजेस्टिव फूड्स वगैरह अगर ले रहे हैं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फाउल स्मेल आएगा उसमें से, ठीक है। स्टिकली अगर स्मेल आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अनडाइजेस्टिव फैटी एसिड है। फैटी एसिड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो आपको स्टिकली स्मेल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फिजिकल कंप्लीट हो गया। फिजिकल प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। केमिकल एग्जामिनेशन मैं लास्ट में वैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, केमिकल एग्जामिनेशन में हमको मेनली क्या देखना होता है, पीएच देखेंगे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच इसका जो नॉर्मली मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। नॉर्मली पीएच जो होता है 6.0 से लेकर 7.5 तक होता है नॉर्मली, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, नॉर्मली होता है। लेकिन कुछ बुकों में थोड़ा बहुत 0.2 0.4 आगे पीछे देखने को मिल सकता है, इसलिए हर बुक का थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है एग्जाम में पूछेगा आपसे 6.0 7.5 तक होता है। 0.2 आगे पीछे ऑप्शन में रहा गया तो टिक मार लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए एसिडिक अगर 5 से अगर कम हो जा रहा है किसी का मतलब पीएच स्टूल का, तो उसको बोलेंगे एसिडिक है इसका स्टूल, ठीक है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स वो ले रहे हैं खाने में तो उसका स्टूल आएगा एसिडिक आएंगे, ठीक है। अगर किसी का 7.5 से ज़्यादा आ रहा है ये हमारा पीएच, ठीक है, स्टूल का, तो इसका मतलब वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है क्या चीज़ में, खाने पीने में। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच आप समझ गए, जो इसका पीएच कितना नॉर्मली होता है। लेकिन इसको करेंगे कैसे पीएच को, आँख से तो पता लगा नहीं लीजिएगा, वैसे कितने लोग कर लेते हैं पीएच, मतलब अंदाज से कर लेते हैं, लेकिन वैसे ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए रिक्वायरमेंट जो होता है पीएच पेपर होता है, ये बहुत एग्जाम पूछता है, ठीक है। जैसे यूरिनोमीटर्स होता है ना, यूरिन का पीएच वगैरह करने के लिए, तो वैसे ही इसमें पीएच अगर हमको देखना होगा तो पीएच पेपर से देखेंगे और आपको ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो पीएच मीटर्स भी आते हैं उसके यूरिन के लिए, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके वजह से भी उसमें प्रॉपर तरीके से यूरिन का दिख जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टूल एग्जामिनेशन करना होगा पीएच का तो आपको पीएच पेपर से करना होगा। और भी कुछ मतलब आते हैं, लेकिन लगभग 99% जगह यूज किया जाता है पीएच पेपर का, ठीक है। तो पीएच पेपर आपको ले लेना। आप प्रोसीजर समझिए, आपको क्या करना है, डीप कर देना है अंदर, मतलब पीएच पेपर को उसमें डाल देना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फेकल मटेरियल, जो आपका फेकल मटेरियल्स होंगे, ठीक है, जो आपके ये होंगे सैंपल्स होंगे, उसमें आपको पीएच पेपर को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द कलर को प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है। कंपेयर विथ कलर चार्ट एंड रिकॉर्ड द पीएच। चार्ट पेपर रहता है, जैसे यूरिन का नहीं मैच करते आप लोग कलर रहता है, ऐसे इसका चार्ट पेपर रहता है, इसीलिए उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा जो कितना पीएच है इसका। जितना पीएच होगा उतना नोट करके लिख लीजिएगा और रिपोर्ट जब टाइप कीजिएगा उसमें डाल दीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अकल्ट ब्लड टेस्ट, बहुत पूछता है एग्जाम में ये, ठीक है। किस मेथड से होता है ये तो और पूछता है, ठीक है। तो मैं आगे बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ अकल्ट ब्लड यानी कि छुपे हुए स्टूल में ब्लड को देखने के लिए हम करेंगे बेंजीडिन टेस्ट, ठीक है। बेंजीडिन टेस्ट हम करेंगे अकल्ट ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अकल्ट ब्लड आर फाउंड इन स्टूल, ठीक है, स्टूल एंड ओनली हेमोहाइड्रिक टेंडेंसी इन कॉलोन, ठीक है। जब किसी को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तब उस केसेज में उसके मतलब सैंपल्स में यानी कि स्टूल्स के द्वारा बहुत सारा ब्लड पास करने लगता है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के यानी कि अकल्ट ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमको बेंजीडिन टेस्ट करना होता है, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए जैसे बेंडिक्ट करते हैं यूरिन में शुगर को पता करने के लिए, वैसे ही अकल्ट ब्लड को पता करने के लिए बेंजीडिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा अभी जस्ट। देखिए इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए इसके लिए आपको ग्लास स्लाइड चाहिए होता है, ठीक है। ग्लास स्लाइड आप लोग जानते होइएगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एप्लीकेटर स्टिक जो मिक्स करने वाला होता है वो होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये केमिकल्स यूज होते हैं इसमें, ठीक है। ग्लाइसियल एसिडिक एसिड ये भी यूज होते हैं, और बेंजीन पाउडर, ये सब तीनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में ये तीनों बहुत पूछता है कि कौन कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है। तो याद कर लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लाइसियल एसिड और बेंजीनिडिन पाउडर, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
अब देखिए स्पेसिमेन हम क्या लेंगे ये टेस्ट करने के लिए, तो स्पेसिमेन लेंगे फीसेज। फीसेज क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया मेडिकल टर्म में हम स्टूल के सैंपल को बोलेंगे, जो पोटी होता है उसके सैंपल को बोलेंगे फीसेज। फीसेज है ये, ठीक है, ऐसे बोलना है। फिश नहीं, फिश मछली नहीं, मछली नहीं है, ठीक है। फिशेज FEACES फिशेज, ठीक है। इसका प्रोसीजर समझिए क्या मतलब, ये टेस्ट करने के लिए इसका प्रोसीजर क्या है, एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल सा। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना है। मैंने एक मतलब इमेज के थ्रू आपको दिखाया, उसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। पहले मैं इमेज को बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब जो लेबोरेटरी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। 3 ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिएगा, 4 ग्राम आपको क्या करना है, बेंजीडीन पाउडर को मिक्स कर मतलब रखना है उसमें, ठीक है। 4 ग्राम ही रखना है, उससे ज़्यादा कम नहीं रखिएगा। और 1000 ml आपको रखना है GAA। GAA का मतलब क्या होगा, हमारा ग्लेशियल एसिडिक एसिड, GAA का फुल फॉर्म। तो ये लेंगे 1000 ml, फर्स्ट टेस्ट में ले लिए, डन हो गया ये। अब सेकेंड टेस्ट में क्या करेंगे हम, फ्यू अमाउंट ऑफ फिशेज, यानी कि सैंपल लेंगे, फ्यू अमाउंट्स में लेना है, फ्यू अमाउंट्स में थोड़ा सा लेना है, ठीक है। और 5 ml लेंगे डिस्टिल वाटर। ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए। और सबसे लास्ट वाला जो लेंगे हम टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या करेंगे, टेक फ्यू ड्रॉप्स H2O2। H2O2 क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया जो आपके रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या ज़रूरत होता है। देखिए आपको सबसे पहले ग्लेशियल एसिडिक होता है, बेंजीन पाउडर होता है, और आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो होता है, ये रासायनिक शुद्ध केमिकल्स नेम होता है H2O2। तो आपको H2O2 मिक्स करना होता है, डालना होता है, जो थर्ड टेस्ट ट्यूब लिए हैं उसमें डालना होता है, ठीक है। वो फ्यू लेना होता है, टेक फ्यू ड्रॉप्स लेना होता है, ठीक है। वो थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालिए। तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है थर्ड टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। वो दोनों में से काम करना है हमको, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट में, थर्ड जो हमारा टेस्ट ट्यूब उसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से 1 ml उसमें से निकाल लेंगे। किसी चीज़ से निकाल सकते हैं, माइक्रो पिपेट से निकालेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। 1 ml उसमें से हम निकाल लेंगे, और जो सबसे लास्ट वाला टेस्ट ट्यूब लिए उसमें डाल लेंगे, एकदम आइडेंटिफाई करके आपको इमेज के थ्रू दिख रहा होगा, ठीक है। वो ले लेंगे 1 ml। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो हमारा है किस में लेंगे, थर्ड में लेंगे। फर्स्ट वाला में से थर्ड में डालना है, फिर सेकेंड वाला में से थर्ड में डालना है। सेकेंड वाला में से भी हम 1000, ठीक है, मतलब 1000 माइक्रोलीटर यानी कि 1 ml हमको निकालना है माइक्रो पिपेट के थ्रू, और इसमें डालना है। किस में डालना है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे थोड़ा देर के बाद। अगर देखिए इसका नॉर्मली ग्रीन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीन से ब्लू कलर आ जा रहा है, इसका मतलब पेशेंट के स्टूल में मतलब अकल्ट ब्लड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव है। अगर ब्लू हो जा रहा है तो, अगर जैसा कलर डाले सेम के सेम वैसा का वैसा ही आ रहा है 5 मिनट के बाद, नो चेंजिंग, दैट मीन्स स्टूल में मतलब हमारा अकल्ट ब्लड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर कलर चेंज हो जाएगा तो वो कलर होगा ब्लू कलर, ब्लू होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इन अकल्ट ब्लड इन स्टूल सैंपल्स। तो यही हमारा था आज की क्लास में, ठीक है।